वेलकम दोस्तों। क्या 2024 लोकसभा चुनाव में एनडीए हारेगा और इंडिया जीतेगा? इंडिया से क्यों है घबराई भाजपा सरकार? उत्तर प्रदेश उपचुनाव में जिस तरीके से जनता ने दारा सिंह को समाजवादी पार्टी छोड़कर भाजपा में जाने के बाद इस्तीफा देने से हुई खाली सीट पर उपचुनाव में करारी हार के बाद भाजपा खेमे में पसरा सन्नाटा। जनता ने झन्नाटेदार जवाब देते हुए सपा उम्मीदवार को भारी मतों से दिलाई जीत। उत्तर प्रदेश के घोसी विधानसभा पर उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं की साख दांव पर लगी थी और कहीं ना कहीं जनता ने उन दिग्गज नेताओं को करारा जवाब देते हुए साफ संदेश दिया है कि 2024 लोकसभा चुनाव में क्या होने वाला है। उत्तर प्रदेश के घोसी विधानसभा में स्टार प्रचारक के रूप में मछली शहर की वर्तमान विधायक डॉक्टर रागिनी सोनकर ने क्या रोल रहा है। जिस तरीके से घोसी विधानसभा उपचुनाव परिणाम आने के बाद डॉक्टर रागिनी सोनकर ने क्या कहा, जन 24 न्यूज टाइम चैनल से बातचीत करते हुए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के साथ देखिए ग्राउंड जीरो से अफसर अली की ये खास रिपोर्ट। जन 24 न्यूज टाइम चैनल की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। सच दिखाने की साहस, बोल की लब, आजाद है तेरे। देखिए खास खबर अफसर अली के साथ। उत्तर प्रदेश जनपद जौनपुर मछली शहर विधानसभा की जानी मानी विधायक जनता की दिलों पर राज करने वाली डॉक्टर रागिनी सोनकर जिस तरीके से विधानसभा में मछली शहर की आम जनता की समस्याओं की आवाज बुलंद करने वाले तेज तर्रार नेता के तौर पर पूरे देश में जानी जाती हैं। उत्तर प्रदेश उपचुनाव को लेकर घोसी विधानसभा चुनाव में उन्होंने भरपूर योगदान देते हुए जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को जीत दिलाई, कहीं ना कहीं डॉक्टर रागिनी सोनकर का एक अहम किरदार माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश जनपद जौनपुर के मछली शहर महात्वाना वार्ड के सभासद आन मोहम्मद के आवास पर कार्यकर्ताओं से संगठन को मजबूत करने को लेकर एक बैठक की। आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को देश से उखाड़ फेंकने को और संगठन को मजबूत करने पर बल दिया। कार्यकर्ताओं से बातचीत कर संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया। वहीं घोसी विधानसभा में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ने भाजपा को करारी हार दी, उससे जहां पर जनता ने ये संदेश दिया कि जनता अब भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के 2024 चुनाव को लेकर जिस तरीके से एनडीए के खिलाफ विपक्ष का एकजुटता दिखाते हुए इंडिया का नारा देते हुए इंडिया जीतेगा और उसके बैनर तले विपक्ष एकजुट होकर 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराने की रणनीति तय की है। घोसी उस चुनाव में इंडिया का जलवा देखने को मिला। क्या 2024 उपचुनाव में इंडिया का जलवा इसी तरह से कायम रहेगा? क्या 2024 में भाजपा को इंडिया के सहयोगी दल हराने में कामयाब होते हैं? यह तो आने वाला समय बताएगा। मछली शहर की वर्तमान विधायक डॉक्टर रागिनी सोनकर ने जन 24 न्यूज टाइम पर अफसर अली ने मछली शहर की वर्तमान विधायक डॉक्टर रागिनी सोनकर से वर्तमान भाजपा सरकार को ने क्यों घबराई है इंडिया के नाम से, क्यों इंडिया का नाम बदलने पर आमादा है। डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, शाइनिंग इंडिया, मेक इन इंडिया जैसे नारा भाजपा ने ही दिया था। क्या आज इंडिया के नाम से इतना घबराहट भाजपा में क्यों है? डॉक्टर रागिनी सोनकर ने दिया जवाब। क्यों घबराई है भाजपा सरकार? क्या है पूरा मामला? देखिए ग्राउंड जीरो से अफसर अली के साथ बातचीत करते हुए डॉक्टर रागिनी सोनकर का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। इस वीडियो की खास बातचीत चलती रहेगी। इससे पहले इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। नए आने वाले व्यूअर जन 24 न्यूज टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि ऐसे ही सच्चाई पर आधारित खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर रागिनी सोनकर का अफसर अली के साथ ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू पूरा जरूर देखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपसे मेरा एक सवाल है
बीजेपी का दायरा जो है घोसी में क्यों हारा और जनता ने क्या संदेश दिया इस चुनाव को लेकर? क्या 2024 में जो चुनाव होगा लोकसभा का, उसमें क्या हालत होगी बीजेपी की उत्तर प्रदेश में खासकर? और आप वहां पे पहुंची, जैसा कि हम लोगों को मालूम है कि काफ़ी वोट जो है सपा का बढ़ गया और लगभग 42,000 से अधिक वोटों से जीता, जो कि ऐसी उम्मीद नहीं थी। हम लोग भी मीडिया में हैं, लेकिन इतनी उम्मीद नहीं थी कि सपा वहां पे इतना वोट पाएगी। क्या कारण था वहां? देखिए, जनता एनडीए की सरकार से त्रस्त है। आज 10 साल सेंट्रल की सरकार को होने को आ गए, 7 साल जो है वो आपकी राज्य सरकार को होने को आ गए। और जनता से जितने भी इन्होंने वादे किए थे, एक भी वादे जो हैं वो पूरे नहीं कर पाए। जनता विकल्प की खोज में थी और जिस दिन इंडिया का गठबंधन हुआ, सारे जितने भी हमारे दल हैं एकजुट हुए, जनता को एक बहुत बड़ी ऊर्जा मिली है। और जब घोसी में ये उपचुनाव हुआ, जिसका कारण जो सोचिए कि भाजपा के कार्यकाल में जो उनकी पार्टी से मंत्री रहे हों, उन्होंने कहा कि ये पार्टी जो है वो पिछड़ों को उनका हक नहीं देना चाहती, और ये बोल करके वो समाजवादी पार्टी में आए और उन्हें समाजवादी पार्टी ने दोनों हाथ से आगे बढ़ाया, चुनाव लड़ाया और भारी मतों से वो चुनाव जीते और जीत करके सदन में पहुँचे। लेकिन उन्होंने तो सपना सिर्फ और सिर्फ सत्ता का देखा था। विपक्ष में आते ही वो सारी बातों को भूल गए और फिर से वो उन्होंने वही अपना दाव पेच खेला और चले गए भाजपा का दामन थाम करके। तो जनता को भी ये सारी बातें समझ में आ रही और जनता भी अब चाहती है कि जो भी राजनीति में आए वो एक विचारधारा से जुड़ करके आए, और जिस विचारधारा से जुड़ करके आए उस विचारधारा के साथ रहे, ना कि इधर उधर डोले। तो इसीलिए घोसी की जनता ने 2024 का जो हमारा इंडिया का चुनाव है उसका शंखनाद कर दिया है और दिखा दिया है कि एनडीए की सरकार को जब हराएंगे तो ऐसे मार्जिन से हराएंगे कि वो खुद ही नहीं सोच पाएगी कि वो चुनाव लड़ी थी कि नहीं लड़ी थी। जिस तरीके से जो है हमारे संविधान में है, इंडिया का नाम बदला जा रहा है, इंडिया दैट भारत, मतलब आपको दोनों चॉइस है, आप जो है इंडिया भी कह सकते हैं भारत। तो इससे जो है भाजपा सरकार जो है क्यों घबराई हुई है? देखिए, अगर हम इंडिया और भारत की बात करते हैं, पहली बात तो एनडीए सरकार को विकास के मुद्दे दिखाई नहीं देते। जब जनता के बीच में वो वोट मांगने जा रहे थे तो जनता अपने रोड के बारे में पूछ रही थी कि हमारी रोड कब बनाएंगे, हमारे यहाँ बिजली कब देंगे, हमारे ट्रांसफार्मर आए दिन फूक जा रहे हैं, इनकी क्षमता वृद्धि कब करेंगे, स्कूलों तक रोड नहीं गई है उस रोड को कब पहुँचाएंगे, स्कूलों में बिजली नहीं आ रही है, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं आप, और हमारे स्कूलों में बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, पंखा नहीं चल रहा, लाइट नहीं जल रही है। महिलाएं सुरक्षा की बात कर रही थी, जो हमारे युवा थे वो बेरोजगारी के मुद्दे पर उनसे सवाल उठा रहे थे, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो जब कोई जवाब नहीं रहता है तो या तो धर्म की बात करते हैं, या जात की बात करते हैं, या तो इस तरीके की बात करते हैं, इंडिया बनाम भारत की बात करते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो जब हमारे देश में पर्शियंस आए थे, ग्रीक्स आए थे, रोमन आए थे, तो जो आपका सिंधु रिवर है, उस सिंधु में वो एस को प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे तो उसे इंदु बोला। इंदु के बाद से वो ग्रेजुअली जाकर के इंडिया नाम पड़ा। तो उस पे इतना विवाद खड़ा करना और उसको एक राजनीतिक मुद्दा लेकर के आगे लेकर के आना मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी जायज़ है। आप जो असली जनता के मुद्दे हैं उन पे बात करिए। इतने साल तो इन लोगों ने शाइनिंग इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया की बात करते थे, आज इंडिया से इनके इतना घृणा क्यों हो गई है इन लोगों को? अब क्या ये डर गए हैं जो इंडिया नाम से जो है मतलब कि अलायंस जो बना है, क्या उस अलायंस से ये घबरा चुके हैं कि 2024 में हमारा सफाया हो जाएगा? अब ये सवाल तो अब आपको उनसे करना चाहिए, क्योंकि जवाब तो घोसी की जनता ने दे दिया है। वैसे मुझे लगता है कि चाहे इंडिया हो चाहे भारत हो, पूरी जनता एकजुट हो गई है और जनता ने निर्णय ले लिया है कि अब नहीं होंगे वो गुमराह और अब ना आएंगे उनकी बातों में। अब धर्म, जाति और फिजूल की बातों पे वोट नहीं पड़ेगा। अगर वोट पड़ेगा तो विकास के मुद्दे पे पड़ेगा और देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए, देश के नौजवान को कैसे आगे बढ़ाया जाए, महिलाओं को किस तरीके से सुरक्षा दी जाए, चाहे बिजली हो, पानी हो, देश को किस तरीके से विकसित किया जाए, इन मुद्दों पे वोट पड़ेगा। ये तो जनता के मुद्दों से तो ये तो भाग रहे हैं, क्योंकि ये 10 सालों में सिर्फ जो है जात और धर्म की राजनीति किए हैं। इंडिया पाकिस्तान और हिंदू और मुसलमान की राजनीति कर रहे हैं। तो क्या 2024 में इनकी ये राजनीति चलेगी? ये रणनीति पे काम कर पाएंगे? अब 2024 में ये परमानेंटली इनको जनता भगाने वाली है।
जनता भगाएगी श्योर। जी 100%। थैंक यू, हमारे चैनल से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।